सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार बैच का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ का टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस, ये जान लीजिए, आपका ना पेपर में रामबाण है। ठीक है, एकदम रामबाण। ये क्वेश्चंस आप लोग अगर छोड़ दिए ना, तो गारंटी कहता हूं कि आप लोग पछताओगे। बाद में ये आकर वीडियो देख लेना, और यहीं से आएगा आपके एग्जाम में, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं पहले नंबर क्वेश्चंस पर। आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। देखो, ये क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चंस का जवाब सभी बच्चे दे देंगे, लेकिन इसमें सभी बच्चे क्या लगा देंगे? समय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समय लगा देंगे, और गुणा भाग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ट्रिक से लगाओ। अब ट्रिक कैसे आएगी सर? देखो, ट्रिक, पहला नंबर क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या कह रहा है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। तो उनमें में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले, अगर कोई भी संख्या का गुणनफल पूछे, तो सिंपल आपको इकाई अंक पर जाना है। क्या करना है? इकाई अंक के तरफ जाना है। कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक के तरफ जाना है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना है इसका? इकाई अंक 3 है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या लो जिसका इकाई अंक गुणा करने पर इकाई अंक क्या आए? 3 आए। तो कौन सी संख्या लोगे? मान लीजिए आप एक विषम संख्या और 3, इसका जब गुणा करोगे, क्या करोगे? इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। मतलब उन संख्याओं के लास्ट में या कि तो 1 होगा या कि तो 3 होगा। 2 पॉइंट बना। ठीक है, 2 पॉइंट बना। अब देखो, एक तीसरा पॉइंट, एक एक और 2 पॉइंट बनता है। कौन सा? 7 और गुणे 9, तो 9 सते 63, इसका भी इकाई अंक 3 आएगा। इसका भी इकाई अंक 3 आएगा। हाँ सर, इसका भी इकाई अंक 3 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अगर उन संख्याओं के अंत में क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहां से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब 3 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके एग्जाम में ये ऐसा सवाल पूछा गया है? तो सबसे पहले आप लोग जानते हो 13 तिरहम कितना होता है? 13 तिरहम 169 होता है। कितना होता है? 169। तो ये किसके करीब है? ये लगभग 133 और 131 के करीब, मतलब ये लगभग 17 से 18, मतलब ये 17,000 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 16 है और यहां पर 19 दिख रहा है। आपको 19 दिख रहा है, तो 19 किस में आ सकता है? 19 आपको इसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें आ सकता है। ठीक, तो ये जो संख्या होगा 137, जो संख्या होगा वो 137 छोटी संख्या होगा। ठीक है, और इसमें अगर 139 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका? लगभग इतना पूरा आ जाएगा। इतना कितना? 19,043। ठीक है, दोनों का गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। अगर आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है, ऐसे ही लगाना है, तो आपको सिंपल क्या मान लेना है? x। ठीक है, और गुणे एक ब्रैकेट में x प्लस 1 कर देना है। ठीक है, x गुणे 1 कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल आपको क्या कर देना रहेगा? बराबर 19,043 कर देना है। x का मान निकाल लेना है, x का मान 137 ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो, समीकरण आपको इतना दिया गया है, तो लंबाई जो कि दो निर्देशांक अक्षों को काटती है। ठीक है, ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ना, वो दो निर्देशांक रेखों को काटती है। जैसे देखो, यहां पर एक ऐसे निर्देशांक बना हुआ है। ठीक है, और जो ये समीकरण है ना, ये कुछ इस प्रकार काट रही है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये यहां पर a 0 होगा, और यहां पर क्या होगा? ये v, यहां पर 0 v होगा। ठीक है, 0 और कामा b होगा, ये पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट पता चला। अब दोनों पॉइंट का क्या बताना है आपको? पहला नंबर निर्देशांक निकालना है। दोनों पॉइंट का क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक कैसे निकालोगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब ये निर्देशांक वाला लेशन पढ़ा रहा था। ठीक है, जब ये लेशन पढ़ा रहा था तो मैंने एक फार्मूला बताया था। अगर कोई भी समीकरण है,
आप इसके फॉर्म में लिख दो, सिंपल। आप इसके फॉर्म में अगर लिख दे रहे हो तो आपका ए का मान पता चल जाएगा, बी का मान पता चल जाएगा, तो निर्देशांक ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं? अब देखो ये समीकरण है, तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकता हूं। देखो यहां पर 4x, ठीक है, और प्लस 3y। अब ये माइनस में है तो उधर 0 है, तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 12 को सबके नीचे कर दे रहे हैं या 12 से सभी में भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं? 12 से भाग दे रहे हैं। तो जब 12 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3/12, और यहाँ पर 12 और 12 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 4 से कटेगा ये 12? हाँ, 4 3 12, 3 से कटेगा 4 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, तो x/3 और प्लस में क्या हो जाएगा? y/4 बराबर 1। अब ये बताओ a बराबर क्या आ गया? a बराबर 3 आपको दिख रहा है, b बराबर आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। हाँ सर, a बराबर 3 और b बराबर 4, तो आपका एक समीकरण सीधा बन गया। यहां पर देखो, ये आपका रहा कट। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका 3, 0, और ये पॉइंट है आपका 0, 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ना, निर्देशांक ज्यामिति में 2 पॉइंट अगर दिया है और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो ए बी का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे बच्चा लोगों? बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसमें भी कैसा फार्मूला बताया था? ए और बी का दूरी निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसी फार्मूले पर आप रख दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या है, सिंपल सिंपल मैं आप लोगों को लगाकर दिखा रहा हूं। ठीक है, आप लोग फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद कर लिए? फार्मूला याद कर लिए आप लोग? हाँ, अब देखो अंडर रूट, अब देखो x1 क्या है? 3 है। ठीक है सर, 3। x2 क्या है? 0 है, तो 0 माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दिए। y1 क्या है? y1 0 है सर, और y2 क्या है? y2 4 है सर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा अंडर रूट में, और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। 9 और 16 कितना होता है सर? 25 होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 25 कर दो, कोई दिक्कत? अंडर रूट 25 कर दिए। अब अंडर रूट 25 का मान क्या होता है? अंडर रूट 25 का मान क्या होता है सर? 5 होता है। तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही आपके सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, घबराना मत, सवाल बड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। देखो सबसे पहला पॉइंट, एक चीज ये ध्यान में रखना। क्या चीज? देखो अब इस सवाल को समझना। देखो ये सवाल कह रहा है, सिंपल देखो क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में, ठीक है, कोई परीक्षा था जिसमें 25% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, और 20% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में, तथा 5% दोनों में, ठीक है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। यहां पर बा उत्तीर्ण लिख गया है, यहां पर अनुत्तीर्ण कर देना, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो देखो पहला क्या कह रहा है, इसमें 5%, इसमें 25%, इसमें 20% अनुत्तीर्ण है दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, एक सब्जेक्ट में 25, एक सब्जेक्ट में 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों में कौन कौन अनुत्तीर्ण है? दोनों में, ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण है 5%। ठीक है, तो पहले बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट रहे होंगे? पहला नंबर सर 100% स्टूडेंट थे, माना 100 स्टूडेंट थे, जिसमें से 25 विद्यार्थी क्या थे? 25 विद्यार्थी क्या थे? मैथ में अनुत्तीर्ण थे। ठीक है, और 20 विद्यार्थी किस में थे? 20 विद्यार्थी सर
अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण थे। अब ये बताओ, इसमें भी 5%, इसमें भी 5% अनुत्तीर्ण थे। ठीक है, देखो 5% दोनों विषयों में, तो बताओ यहां पर 5 इसमें भी तो गिना गया होगा, 5 इसमें भी वही संख्या गिना गया होगा और 5 इसमें भी गिना गया होगा। तो 2 बार गिन गया है कि नहीं? ये पांच विद्यार्थी 2 बार गिन गए हैं कि नहीं? 2 बार गिन गए हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि मैथ में ये भी तो 5 फेल हुए होंगे और अर्थशास्त्र में दोनों में तो फेल हुए होंगे। और जब दोनों में फेल हुए हैं तो बताओ दोनों में गिन गया है कि नहीं? इसमें भी 5 ले लिया गया है, इसमें भी 5 ले लिया गया है, दोनों में गिना गया है कि नहीं? गिना गया है सर। ठीक है, तो ये बताओ मैं एक बार उसे लिखूं या 2 बार लिखूं, या एक बार लिखूं उसे या 2 बार लिखूं? बताओ सर, एक बार लिख दीजिए ना सर। चलिए एक बार यहां पर प्लस कर देंगे और 5 स्टूडेंट, क्योंकि 5 स्टूडेंट दोनों में फेल हुए थे। ठीक है, दोनों में फेल हुए थे। ठीक, अब आपका बचता क्या है? देखो कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितना? 25 और 5, 30 और 20, 50, और माइनस करना है आपको 100 में से। ठीक है, क्योंकि 100 टोटल स्टूडेंट थे और 50 स्टूडेंट क्या हुए? फेल हो गए। क्या हुए? फेल हो गए। अब होगा क्या? अब देखो यहां पर 100 और माइनस 50 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 50 स्टूडेंट क्या हुए? पास हुए, मतलब 50% पास हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? किसी तालाब की खुदाई, कोई तालाब है, ठीक है, उसको खोदा जा रहा है, तो 45 व्यक्ति 18 दिनों में वो खोद देते हैं। ठीक है, 45 व्यक्ति को कितना लगता है? 18 दिन लगते हैं। ठीक है, यदि तालाब की खुदाई 15 दिन में होना चाहिए, ठीक है, तो खुदाई में लगने वाले व्यक्ति कितना होंगे? अगर वो चाहता है ये 18 दिन ना लगे, ठीक है, ये 18 दिन ना लगे, हमें 15 दिन में ही काम चाहिए, तो हमें कितना आदमी बढ़ाना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? 45 और आदमी कितने दिन काम किए? 18 दिन काम किए। ठीक है, अब हमें कितना आदमी चाहिए कि उसी कार को हम कितने दिन में कर दें? 15 दिन में कर दें। ठीक है, तो हम आदमी को क्या मान लिया? आदमियों की संख्या कितना होगा? आदमियों की संख्या x होगा, मान लिए। अब देखो ये 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर 45 और गुणे 18 और बटा में 15 बराबर x। तो 15 पचे 75, ज्यादा हो गया। 15 तिया 45, 3 से कटेगा तो 3। ठीक है, 18 तिहाई बताओ, 18 तिहाई 54, तो x बराबर कितना आ गया? 54 आदमी अगर होंगे ना, 54 आदमी अगर होंगे ना, तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 54। ठीक है, क्या हो गया? 54। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, इतना आसान क्वेश्चन। बस केवल आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ोगे, क्या कह रहा है वो काम करते चले जाओ, बस आपका सवाल लगता चला जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। इस सवाल को देखो, क्या कह रहा है? एक वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य के 2/3 भाग है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, उसका लागत मूल्य जो है, इसका जो विक्रय मूल्य है उसका 2/3 भाग है। ठीक है, तब वस्तु का लगभग अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? अब इसमें कुछ पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है? सबसे पहले ये बताओ बड़ा कौन सा है? इसमें आपको पढ़ने से कुछ लग रहा है कौन सा बड़ा है? कुछ लग रहा है इस क्वेश्चंस को पढ़ने में? कुछ लग रहा है ऐसा कि कौन सा बड़ा है? देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का लागत मूल्य जो है इसके विक्रय मूल्य की 2/3 है। ठीक है, तो हम किसे माने कि अच्छा लगे? फिर हम अगर विक्रय मूल्य को x मान लेते हैं, मतलब विक्रय मूल्य क्या है? SP है। क्या है? SP है। SP को हम क्या मान लिए? x मान लिए। और लागत मूल्य को हम क्या मानते हैं? लागत मूल्य वही क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? CP। ठीक है, ये हो गया CP। अब CP कितना है? विक्रय मूल्य का 2/3 है, मतलब x का 2/3 है। बस आपको CP पता चल गया, SP पता चल गया,
अब आप क्या लगा सकते हो, जब वस्तु का लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा है आपका एसपी। तो एसपी है तो क्या होगा, लाभ होगा, एसपी है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपान में सीपी इंटू 100। बस, कुछ है इसमें, आप लोग लगा लीजिए, एसपी का मान रख दीजिए, सीपी का मान रख दीजिए, बस आपको गुणा भाग करना है आसानी से आंसर। इतना आसान, इतना छोटू सा क्वेश्चन था और इतने में ही आप लोग बच गए थे। देखो अब लगेगा कैसे, देखो पी निकालना है तो पी बराबर एसपी कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, और सीपी, सीपी आपको 2/3 दिया गया है, ठीक है, 2/3 एक्स दिया गया है, और अपान में 2/3 एक्स। अब यहाँ पर 3 तो 3 एक्स हो जाएगा, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x/3, और अपान में 2x/3। ठीक है, यही तो आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना, बताओ ऐसे ही कुछ आएगा कि नहीं, ऐसे ही कुछ आएगा। देखो फिर से कट करके लगा दे रहा हूं, p बराबर क्या होगा, x माइनस 2x/3 और अपान में 2x/3। ठीक है, ये आया, और इंटू में 100 तो रहेगा ही, ठीक, और जब घटाएंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x, x आएगा, और अपान में 3, और उसके बाद ये बटा है x/3। ठीक है, और इंटू 100, तो इनर इनर आउटर आउटर, x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इनर इनर 1 बटा क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे 100, कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे 100, तो कितना आ गया, 50%। कितना प्रतिशत, 50% इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन। कितने बच्चे सहमत हैं हमारे बात पर, कितने बच्चे सहमत हैं वो कमेंट करके बता दें तुरंत, तुरंत। मैं कुछ जानता ही नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था और लगा लेते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अगर 530 में बेचने पर हुआ लाभ 475 में बेचने से हुए लाभ हानि से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, जो ये 475 है, ठीक है, जो 475 है उसका 20% हुए हानि से, ठीक है, 20% हानि से क्या है, वो 20% अधिक है। फिर समझ में नहीं आया सर, फिर समझ में नहीं आया सर, अब हम करें क्या, करें तो करें क्या। अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खासा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो इस क्वेश्चंस को लगाएंगे कैसे, सिंपल, सबसे पहले आपको हानि को मानना पड़ेगा, जो हानि हो रहा है। जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किसी वस्तु को अगर इतने रुपए में बेचने पर, ठीक है, हुआ लाभ, अगर जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है, वो वस्तु में कितना परसेंट का हानि होता है, 20% का हानि होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 20% लाभ अधिक है। ठीक है, जो ये लाभ है ना, इस हानि से 20% लाभ अधिक है, हानि से 20%। ठीक है, पहला नंबर ये सोचो, हानि, हानि से 20% अधिक है, हानि से 20% अधिक है, तो हम क्या करें, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई अभी मतलब ही नहीं, जो ये 2 पॉइंट दिया गया है, सबसे मतलब है क्या, हानि से 20% अधिक है। ठीक है, तो हानि को हम मान लेते हैं, मतलब लॉस को माना है 100। ठीक है, क्या माना, लॉस को माना है 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 120 हो जाएगा, क्योंकि लॉस जो हानि है, हानि से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है लाभ। ठीक है, तो क्या हो गया आपका लॉस और प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 120। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो, जब अनुपात निकालोगे इन दोनों का तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल कर ऐसे भी देख सकते हो, 100/120 कर दो
तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो क्या आया, लॉस और प्रॉफिट का क्या आया, अंतर मतलब अनुपात आ गया। लॉस और प्रॉफिट का अनुपात कितना है, लॉस अनुपाते प्रॉफिट कितना है, 5:6। ठीक है, अब ये बताओ दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों संख्याओं का अंतर आएगा कि नहीं, बताओ। ये प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपके पास कितना है, 5 रुपया है, ठीक है, नहीं आपके पास कितना है, 6 है, और आपके दोस्त के पास क्या है, आपके दोस्त के पास 8 है, ठीक है। आपके पास 6 रुपया है, ठीक, और आपके दोस्त के पास 8 रुपया है, ठीक है। आप कोई सामान खरीदे, ठीक है, क्या किए, कोई सामान खरीदे, बट वो 7 रुपए का था, ठीक, वो क्या था, 7 रुपए का था। हाँ, अब आपके पास और जो आपका दोस्त सामान खरीदा वो भी 7 रुपए का था, बट आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि क्योंकि आपके पास 6 रुपए है, ठीक है, क्या है, 6 रुपए है। आप सामान अभी नहीं खरीद सकते, तो अपने दोस्त को कहोगे क्या आपके पास 1 रुपया है, हाँ सर, हाँ, तो वो बोलेगा हाँ है, तो वो 1 रुपया आपको दे देगा, आपका भी 7 हो जाएगा और इसका भी 7 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। बस उसी प्रकार ये बताओ इन दोनों का योग, ठीक है, लाभ और हानि का योग जो होगा वो 11 होगा कि नहीं, 11 यूनिट होगा कि नहीं, 6×5 = 11 होगा कि नहीं। अब ये बताओ लाभ यहां पर हो रहा है, हानि यहां पर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी वो 11 के बराबर होगी कि नहीं, 11 के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि अगर इसका और इसका, इसमें लाभ हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है, और लाभ और हानि का योग कितना है, 11 है, और यहां पर लाभ और हानि का अंतर कितना होगा, इसमें बताओ इनके बीच का अंतर कितना होगा, 55 होगा कि नहीं। तो 11 बराबर 55 होगा कि नहीं, 11 बराबर 55, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 5 आएगा, एक यूनिट का मान कितना आएगा, एक यूनिट का मान 5 और 11 यूनिट का मान 55, ठीक है, एक यूनिट का मान 5, ठीक है, और 11 यूनिट का मान 55। अब ये बताओ लाभ किस में हो रहा था, लाभ आपको 530 में देखने को मिल रहा था, और हान किस में हो रहा था, हान आपको 475 में अगर बेचते थे तो हानि हो रहा था। तो बताओ एक यूनिट का मान है 5, तो बताओ 5 यूनिट का मान कितना होगा, 25। तो लाभ का मान कितना होगा, हानि का मान कितना होगा, हानि का मान 25 होगा, और लाभ का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान है 5 और लाभ का यूनिट है 6, तो 6 यूनिट है और एक यूनिट का मान है 5, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, 30 होगा कि नहीं, हाँ सर 30 होगा। चलो अब देखो लाभ कितना हुआ है, लाभ 30 का हुआ है, तो क्या अगर हम 30 को घटा दें तो हमें सीपी पता चल जाएगा, सीपी पता चल जाएगा। अगर 30 प्रॉफिट में से 30 को घटा दें, ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ है वो 30 घटा दें तो हमें सीपी पता चलेगा। तो सीपी कितना आएगा बताओ, सीपी कितना आएगा, 500, सीपी आ गया 500। बस हमें यही निकालना था सीपी 500, लेकिन यहां पर ऑप्शन है 500। अब बच्चे क्या करेंगे, 500 आंसर मार देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आपका आधा सवाल लगा है, अभी आपको सीपी पता चला है, केवल क्या पता चला है, सीपी पता चला है। अभी यहां से बाकी है बबुआ, ये जो सवालिया है ना, ये यहां से बाकी है। देखो क्या कह रहा है, तब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य मतलब उसका कितना मूल्य होगा, ठीक है। तो जो सीपी है, सीपी आपको 500 दिया गया है, अगर इसमें हमें 20% लाभ कमाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें अगर सीपी में 20% लाभ कमाना है तो क्या होगा, तो सीपी बराबर क्या है, 500, लाभ कमाना है 20%, तो 120/100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, और 12×5 = 60, तो कितना आ जाएगा आपका एसपी, आपका एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 600, कितना आ गया, 600 इज राइट आंसर, ठीक है। सवाल कंसेप्चुअल था और लगाना भी था आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चंस है क्या, सिंपल आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस टाइप। ये बताओ अगर किसी संख्या के पावर, ठीक है, किसी संख्या की पावर m+n है तब क्या करते थे, m+n है तो क्या करते थे, तो हम इसे लिख देते थे m, a की पावर m
और इनटू में ए की पावर एन, ये लिख सकते थे। हाँ सर, ये तो लिख ही सकते थे, सिंपल था। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3x माइनस 3x की पावर -1, ठीक है, और बराबर क्या है 18। तो देखो 3x इसको इसी प्रकार रहने दो, उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x इंटू में 3 की पावर -1 बराबर 18, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा 1 और माइनस यहां पर क्या है 3 की पावर -1, पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। 3x और यहां पर 3 3 और -1 कितना हो जाएगा 2/3 बराबर 18। इसे नोट कर लो, इसे तुरंत आप लोग नोट कर लो। इतना नोट किए, इतना नोट करने के बाद अब लगाता हूं यहां पर, ठीक है। अब इस तरफ लगता है, देखो क्या होगा। अब देखो यहां पर 3 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3 है यहां पर गुना हो जाएगा 18 में, ठीक है। तो 18 में 3 से गुना कर देंगे और ये जो 2 है 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग दे देंगे, काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x, अब ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। कितना आएगा 3 की पावर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया 3 इज राइट, ठीक है। x बराबर 3 आ गया। अब x का मान आपको पता चल गया, वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मान बताना है क्या, x की पावर x का मान, x की पावर x का मान, आपको x का मान 3 है तो 3 की पावर 3 का मान बताना है। बताओ, 3 को 3 बार गुणा कर दो बस, और कुछ ही नहीं करना है। 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने बताया आपको, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 27। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, और 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले कितना अनुपात दिया गया है, ए और बी का अनुपात दिया गया है, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। तो क्या मैं इसे x मान लूं, क्या मैं इसे x मान लूं, एक है 4x और एक है 5x, क्या है एक है 4x एक है 5x, तो सिंपल है, अनुपात है तो अनुपात में ही मानना पड़ेगा। देखो ए का मान कितना दिया गया है 4x और बी का मान कितना दिया गया है 5x, ठीक है। अब देखो 4 वर्ष पश्चात, ठीक है, 4 वर्ष पश्चात, ठीक है, 4x + 4 बराबर, अब यहां पर एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या है, देखो पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब क्या होता है बाद, ठीक है। और अगर बाद है तो प्लस होगा, ठीक है, क्या है तो प्लस होगा तो 4 प्लस कर देंगे और यहां पर क्या आ जाएगा 5x + 4। अब अनुपात कितना हो गया, अब अनुपात 14:17 हो गया, कितना हो गया 14:17। यहां से x का मान निकालकर यहां पर रख दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए का निकालना होगा तो ए में रख दीजिएगा x का मान, बी का निकालना होगा तो बी में रख दीजिएगा। सिंपल गुणा भाग आपको करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। इसका गुणा यहां से, ठीक है, 17 का गुणा इसमें और 14 का गुणा इसमें, सिंपल आपको त्रियक गुणा करके आसानी से x का मान निकाल लेना। x का मान निकालने के बाद सीधा x का मान b वाले के मान में रख देना और गुना कर देना, गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मैंने जितना लेवल था उतना लेवल का बता दिया, अब गुणा भाग आपको करना है, क्योंकि अगर मैं गुणा भाग आपको सिखाऊंगा ना तो आप ये समझ लीजिए फिर इंजीनियरिंग करने के लायक नहीं है, अगर मैं आपको गुणा भाग सिखा रहा हूं तो, ठीक है। अब यहां पर आता है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में, ठीक है, पूरा करता है और बी एक काम को 16 दिन में, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर दो, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ए का मान कितना है ए और बी, ऐसे लिख लेना है, सिंपल कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लिख लेना है। करने के बाद आपको
ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा कितना, 48 आएगा। एलसीएम दोनों का 48 आएगा। बस अब आपको क्या करना है, 12 से भाग दे देना है। 12 से 48 में भाग देना है तो कितना आएगा, क्या होगा, 12 चौक 48, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 16 तिहाई 48। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में 7 काम हो रहा है, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अगर देखो, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब दोनों अगर मिलकर काम किए तो एक दिन में कितना काम होगा, दोनों अगर मिलकर काम किए तो एक दिन में 7 काम होगा। होगा कि नहीं, 7 काम होगा कि नहीं, हाँ होगा सर। तो देखो सिंपल है, अब हमें पूरा काम कितना करना है, पूरा काम हमें 48 करना है। ठीक है, पूरा काम हमारे पास कितना है, 48 काम है और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो 7 से अगर भाग दे दें 48 में तो क्या हमारा काम आ जाएगा, तो 48 में अगर 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 छक 42। क्या आया, 7 छक 42 और पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट कितना आएगा, 42। 42 में 6 क्या आएगा, अब यहां से पॉइंट बढ़ाएंगे 60 आ जाएगा, लगभग कितना आएगा बताओ, यहां पर आएगा 7 छक 42। ठीक है, आया 6। अब क्या हम 7 से काटेंगे तो कितना, 7 9 63, यहां पर लगभग आएगा आपका 7 के करीब। देखो अब पॉइंट में आ जाएगा, इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। देखो 7 छक 42, अब 6 आया हासिल। उसके बाद अगर 7 9 54, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 9 63, सॉरी 7 9 63 और क्या हो जाएगा, आप लोग भाग दीजिए कितना आएगा, पॉइंट में कितना आएगा, 7 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 मतलब क्या हो जाएगा, 6.8, कितना आएगा, 6.8। ठीक है, लगभग कितने के बराबर आ रहा है, 7 दिन के बराबर आ रहा है। कितने दिन के बराबर आ रहा है, 7 दिन के बराबर आ रहा है, यहीं से आप लोग देख सकते हो। तो लगभग 7 दिन के बराबर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक काम ए अकेला 12 दिन में और बी 16 दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन में, एक दिन का हिस्सा बताना है आपको। ठीक है, उसका कितना हिस्सा कंप्लीट होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम वही निकालना है। ए हो गया, बी हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, 48 एलसीएम आएगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। एक दिन में कितना काम होगा, 7 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा, 7 काम होगा। और काम करना कितना है, 48। तो 48 काम करना है, बट 7 ही काम हो रहा है एक दिन में, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:48। कितना हो जाएगा, 7:48। सी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाकर बताइएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये भी आप लोग लगाकर बता देंगे, वरना ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या है, 5 मजदूर एक काम को 20 दिन में, तो 4 और मजदूर जोड़ दिया जाता है तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो जो 5 मजदूर हैं वो एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और 4 और मजदूर, मतलब ये 5 था और 4 और जोड़ दिया जाता है, तो 4 5 4 9, 9 अब कितने दिन में कंप्लीट होगा। सिंपल, 5 और गुणे 20 और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और डे। ठीक, बस आपको दिन निकल आएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से ये आंसर हो लग रहा है गड़बड़ है। ठीक है, ये आंसर लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि ये पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, ठीक, क्योंकि 100 आएगा, लगभग पॉइंट में आएगा, लगभग आ सकता है, मान लगभग आ सकता है। ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा नहीं था, आंसर बहुत आसान था और लगा भी आप लोग सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट था, ठीक, आज के लिए। और अभी इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दिया। अब अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है ना,
और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक सफर के नाम से ऐप भी है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और आप लोग फ्री वाले मटेरियल में जाकर पीडीएफ वाले मटेरियल में जाओगे या स्टडी मटेरियल में, ठीक है, स्क्रॉल करोगे ऐप को, ठीक है, ऐप को स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फ्री मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल। या आप अगर आप लोग फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर एक 3 डॉट दिखेगा, मोबाइल के कॉर्नर पर एक 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा। वहां से जाकर आप लोग फ्री मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग स्टडी मटेरियल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा खासा ऐप, ठीक है। तो और टेस्ट भी देना चाहते हैं तो जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।